Hello friend, how are you? Hope you all will be fine. Welcome back to another reacting video. दोस्तों आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो सिटी है गोवा। जो भारत का शहर है, आपने सुना होगा गोवा बहुत फेमस सिटी है। हमने मोस्टली बहुत सी इंडियन मूवीज में गोवा जैसे लाइक एज गोवा पुलिस मैक्सिमम मैं देखता हूँ। मैं जब ये बॉलीवुड की मूवीज देख रहा होता हूँ ना, तो रोहित शेट्टी की जो मूवी है उसमें गोवा पुलिस और ये वो इस तरह की बहुत बातें थी। तो गोवा जो सिटी है वो बहुत फेमस है अपने बीच की वजह से। जी, बहुत से जो टूरिस्ट हैं वो सिर्फ यही देखने आते हैं। इसके अलावा इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गोवा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इनकी इकोनॉमी है, एक स्टेट है जो मतलब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सेकंड नंबर पे है। तो पहले नंबर पे आपको पता है वो मुंबई है। तो आज हमने गोवा सिटी की सैर करनी है, तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। चैनल पे नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू प्लैनेट रिएक्शन। जो जिस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं उसका टाइटल है अमेजिंग इफेक्ट अबाउट गोवा, एक्सप्लोर वायरस ने ये वीडियो क्रिएट की है। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है फिर से एक्सप्लोर वायरस के एक और नए वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही छोटे और सबसे सुंदर राज्यों में से एक गोवा राज्य की। ये राज्य महाराष्ट्र के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर और कर्नाटक के उत्तर में अरब सागर से लगता है। वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद अरब सागर के किनारों की वजह से ये राज्य टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये अनोखा राज्य क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के मामले में भारत का फोर्थ सबसे छोटा राज्य माना जाता है। गोवा राज्य पर कैपिटा जीडीपी के मामले में पूरे भारत के अंदर पहले नंबर पर आता है। भारत की पर कैपिटा औसत जीडीपी से 2.5 गुना ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी वाला राज्य गोवा को माना जाता है। नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन के मुताबिक गोवा के लोग भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर गोवा तीसरे नंबर पर आता है। गोवा में रहने वाले नेटिव लोगों को गोवन कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा में करीब 1.4 मिलियन यानी 14 लाख लोग रहते हैं। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा ही वो चौथा राज्य है जहां पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। गोवा में 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 394 लोग रहते हैं, जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से थोड़ी ही ज्यादा है। गोवा राज्य कोंकण भूभाग के अंदर आता है, जो भारत के वेस्ट कोस्ट पर मौजूद एक लंबी पट्टी में फैला हुआ है। ये राज्य कुल 3702 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राज्य में 160 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन मौजूद है, जो दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। गोवा राज्य को 30 मई 1987 को बनाया गया था। गोवा की राजधानी को पणजी कहा जाता है और वास्को द गामा इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा मडगांव गोवा राज्य का सबसे पुराना कमर्शियल हब माना जाता है। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले इसी शहर में आए थे, जिस वजह से आज भी ये शहर पुर्तगाल के किसी शहर जैसा ही लगता है। 16th सेंचुरी में पुर्तगाली यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की तरह इन्होंने गोवा के शासन पर भी कब्जा कर लिया और कुछ समय में गोवा पुर्तगालियों की ओवरसीज टेरिटरी बन गया। पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 सालों तक शासन चलाया और 1961 में गोवा को हमारे आज के भारत का हिस्सा बना लिया गया। गोवा के लोग हिंदी, कोंकणी और अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। कोंकणी भाषा भारत में बोली जाने वाली 22 भाषाओं में से एक है। गोवा के कोस्ट पर दुनिया की सबसे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं, जिस वजह से यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी लोगों का भी होता है। गोवा के बीच पर सफेद रंग वाली रेत पाई जाती है, जो अपने आप में ही पूरे भारत में सबसे खास है। इसी वजह से गोवा में काफी ज्यादा पैसा सिर्फ टूरिज्म की वजह से आता है। पैसे की बात आ ही गई तो चलिए बात करते हैं गोवा की इकोनॉमी के बारे में। 2017 में गोवा की जीडीपी 11 बिलियन डॉलर थी और अभी की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी के साथ गोवा सबसे अमीर राज्यों में आता है। गर्मियों और सर्दियों में गोवा के अंदर टूरिस्ट की भरमार लगी रहती है। भारत में टूरिज्म के लिए आने वाले कुल विदेशियों में से 12% तो केवल गोवा में घूमने के लिए आते हैं। गोवा नेचुरल मिनरल्स के मामले में भी काफी समृद्ध राज्य माना जाता है। यहाँ पर बॉक्साइट, आयरन, मैंगनीज, सिलिका और लाइमस्टोन जैसी चीजें काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ये मिनरल्स और मेटल्स यहाँ से जापान जैसे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
गोवा की इंडस्ट्रीज के अंदर माइनिंग इंडस्ट्रीज दूसरे नंबर पर आती हैं। मोरमुगांव पोर्ट यहाँ का सबसे फेमस सी पोर्ट है, जहाँ से 2016-17 में 20 मिलियन टन से ज्यादा आयरन को एक्सपोर्ट किया गया था। यहाँ जिन लोगों को काम नहीं मिल पाता वे ज्यादातर लोग खेती करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस राज्य के अंदर चावल की खेती की जाती है। भारत में काजू और नारियल की खेती भी सबसे ज्यादा तटीय राज्यों में की जाती है, जिनमें से गोवा भी एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। जी दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? जो गोवा सिटी है बड़ा मुंबई की तरफ बहुत फेमस सिटी है और इस शहर की बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लाइक जैसे आपने बीच देखे। इसके अलावा आपने एक चीज और देखी कि माइनिंग के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें मिनरल्स माइनिंग इनका वो इनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, बीच और जंगल होने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। ये इसी की वजह है कि इसकी जो जीडीपी है वो इतनी हाई है, क्योंकि जिस कंट्री में जिस जगह पे अगर कोई टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो सबसे ज़्यादा जो जीडीपी और जो फॉरेन इनकम आती है वो उसी की वजह से आती है। ज़ाहिर है बाहर से लोग आएंगे, घूमने आएंगे, वो रहेंगे, जो भी है सेक्टर वो सबको पता है कितना वो जीडीपी में हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे कि बताया जा रहा है, गोवा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, लाइक एज एक इसको स्टेट भी है, एक इसको स्टेट का दर्जा भी हासिल है और पर कैपिटा इनकम के लिहाज से ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। ये मतलब उसको टफ टाइम दे रहा है मुंबई को। तो अगर इसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट्स में पसंद आया हो, कोई भी बात, तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी एक नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। गुड बाय।